जय हिंद फ्रेंड्स। इंग्लिश स्पीकिंग सेशन में आपका फिर से स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम हिंदी में जो लोकोक्तियाँ होती हैं, कहावतें होती हैं, इंग्लिश में प्रॉवर्ब है, उनको आज सीखेंगे। पिछले क्लासेस में जो आपने सीखा है उसके आगे आगे कुछ और नए मुहावरे हैं, कुछ नई लोकोक्तियाँ हैं जिनको आपको सीखना है। तो आप मेरे साथ सीखें और बहुत इंटरेस्टिंग है। आप पूरा वीडियो देखिए, पूरा सीखिए और हो सके तो पेपर पेन लेके आप नोट करते जाइए ताकि आप भूलें नहीं, आपको याद रहेगा। क्योंकि आप जब इंग्लिश स्पोकन क्लास में सीख रहे हैं तो पूरी तरह से सीखिए, और जब आप इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे या लिखना शुरू करेंगे तो आपको ये चीज़ें ध्यान रहेंगी और आप कहीं अटकेंगे नहीं बोलने में या लिखने में, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए आप एक एक करके उनको ध्यान से सीखिए। शुरू करते हैं वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहला है जब तक सांस तब तक आस। ठीक है, तो जब तक सांस मतलब जब तक लाइफ है, जब तक उम्मीद बनी रहती है। लेकिन इसको इंग्लिश में सेंटेंस हुआ, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको प्रोवर्ब को इंग्लिश में बोला जाएगा, एज लॉन्ग देयर इज लाइफ देयर इज ए होप। एज लॉन्ग एज, यहाँ एज भी हो जाएगा, एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ देयर इज होप। एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ देयर इज अ होप। जैसा राजा वैसी प्रजा। तो जैसा राजा होगा वैसे ही लोग भी होंगे, प्रजा भी वैसी होगी। जैसे हेड ऑफ द स्टेट होगा, राज्य का जो मालिक है, जैसा मालिक होता है वैसे ही उसकी प्रजा होती है। जो राजा होता है वैसी प्रजा होती है। बट अब इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो इसका हो जाएगा, एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट का मतलब यहाँ प्रजा होता है। ठीक है, सब्जेक्ट का मतलब विषय नहीं है यहाँ पे, यहाँ सब्जेक्ट का अर्थ है प्रजा। ठीक है, तो एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट। गरीब की लुगाई सबको भौजाई। ये गाँव में अक्सर ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं, देखने में बड़ी, सुनने में बड़ी हंसी आती है और थोड़ा सा भद्दा लगता है, लेकिन वो है तो है। जब बोला जाता प्रचलन में है तो है, लेकिन अगर उसी वर्ड को इंग्लिश में अगर बोला जाएगा तो किस तरीके से बोलेंगे? अ लाइट पर्स इज अ हैवी पर्स। लाइट पर्स मतलब आपके बटुए में हल्का है, बटुआ हल्का है। अगर माल कम है तो फिर आपके लिए दिक्कत है, मतलब आपके पास पैसे कम है, गरीब है, तो आपके लिए दिक्कत है, परेशानी है। इसका सेंस यही है। और लाइट पर्स इज ए हैवी पर्स, तो इसको बोला जाएगा अ लाइट पर्स इज अ हैवी पर्स। देन अगला है, अंत भला तो सब भला। अगर कोई स्टोरी है, कोई कहानी है, कोई इवेंट है, नाटक है कोई, उसका एंड अगर अच्छा हो जाता है, बीच में कुछ भी अप्स एंड डाउन होते हैं, परेशानी होती है, लेकिन अगर एंड अच्छा होता है, अंत अच्छा होता है, तो सभी लोग खुश हो जाते हैं, ठीक है सब अच्छा होगा। तो अंत भला तो सब भला, इसका मतलब होगा इंग्लिश में, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। लोभ से कुछ नहीं मिलता। तो ज्यादा लालच तो आप जानते ही हैं बुरी चीज होती है और नुकसान उठाना पड़ता है। तो लोभ, अधिक लालच में आदमी गलत काम भी करता है। लेकिन इसी को इंग्लिश में बोला जाएगा, ऑल प्रॉफिट ऑल लॉस्ट। यहाँ मतलब प्रॉफिट का मतलब लालच होता है, ऑल प्रॉफिट ऑल लॉस्ट। चौबे गए छब्बे होने, डूबे होकर लौटे। मतलब कोई आदमी बहुत बड़ा बनने के लिए गया था, उम्मीद से ज्यादा, अपनी क्षमताओं से ज्यादा उम्मीद लेके गया था, लेकिन वो उससे आधा भी होके लौटा। तो इसको इंग्लिश में ऐसे बोला जाएगा, एन एस वेंट टू द आस्क फॉर हॉर्न्स बट लॉस्ट हिज ईयर्स। गधा अपने सींग मांगने गया लेकिन उसमें कान भी चले गए। तो हिंदी में कुछ ऐसे बोलेंगे, चौबे गए छब्बे होने, डूबे होकर लौटे। पर इंग्लिश में बोला जाएगा, एन एस वेंट टू आस्क फॉर हॉर्न्स बट लॉस्ट हिज ईयर्स। ठीक है, तो बड़े इंटरेस्टिंग ये है, लोकोक्तियां हैं, कहावतें हैं, बड़ी
इंटरेस्टिंग है, बड़ी रुचिपूर्ण है। और कुछ तो ऐसे हैं जिनको सुन सुन के हंसी भी आती है। आप लोग भी हंस रहे होंगे, लेकिन जब इंग्लिश में बोला जाएगा तो दूसरे तरीके से बोला जाएगा। तो इसको ध्यान से सीखना है आपको। रूप को आभूषण की आवश्यकता नहीं। जो सुंदर है उसको आभूषणों से ज्यादा दिखावा करने की जरूरत नहीं होती है। आभूषण से सुंदर है जो नेचुरल है वो है, ओरिजिनल है वो है। लेकिन कुछ आभूषणों से, कुछ डेकोरेशन से, सजावट से, मेकअप से सुंदर बना दिए जाते हैं, लेकिन वो असली नहीं है। लेकिन जो सुंदर है उसको तो किसी की जरूरत नहीं है। तो रूप को आभूषण की आवश्यकता क्या, इसको इंग्लिश में बोलेंगे अ फेयर फेस नीड्स नो पेंट। इसका चेहरा फेयर है, साफ है, गोरा है, उसको पेंट की जरूरत नहीं, यानी मेकअप की जरूरत नहीं। अ फेयर फेस नीड्स नो पेंट। ठीक है, अगला देखते हैं। दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है। दूध से कोई जल जाएगा तो छाछ भी फूंक के पिएगा, मतलब सावधान हो जाएगा, एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाएगा, अतिरिक्त सावधान हो जाएगा, ज्यादा अलर्ट हो जाएगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स फायर। ड्रेस मीन डरता है, जला हुआ बच्चा आग से जलता है, डरता है। अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स फायर। गुड़ न दें तो गुड़ जैसी बात है। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो अच्छा बोल तो सकते हैं। इसका अर्थ यही है, गुड़ न दें गुड़ जैसी बात कर दें। लेकिन जब इसमें इंग्लिश में बोलने की बात आएगी तो हम बोलेंगे अ गुड वर्ड कॉस्ट नथिंग। अ गुड वर्ड कॉस्ट नथिंग। अच्छे शब्द बोलने में कोई लागत नहीं लगती। अब देखिए अगला नेक्स्ट। मित्र वही जो समय पर साथ दे। फेयर वेदर फ्रेंड्स नहीं, जो अच्छे में तो साथ देते हैं लेकिन बुरे समय में साथ नहीं देते। लेकिन जो सच्चा मित्र होता है वो मुसीबत में भी साथ देता है, आपको छोड़ के नहीं आएगा। इसी वर्ड को, इसी लाइन को जब इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। जो नीड में, आवश्यकता में जो फ्रेंड है वही सचमुच में फ्रेंड है, वही दोस्त मित्र है जो मुसीबत में काम आता है, जरूरत पड़ने पर काम आता है। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। इसको नोट कर लें। खाली दिमाग शैतान का घर। अगर आदमी खाली बैठा हुआ, उसके पास कोई काम नहीं होगा तो उल्टी सीधी बातें उसके दिमाग में आएंगी, शैतानी बातें आएंगी, और कोई न कोई किसी का बुरा करेगा, बुरा सोचेगा या कुछ खुराफात करेगा। तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं एन आइडल ब्रेन इज अ वर्कशॉप ऑफ डेविल। एन आइडल ब्रेन इज ए वर्कशॉप ऑफ डेविल। नेक्स्ट। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। मतलब खुशियां थोड़े समय की हैं, बाद में फिर वैसा ही समय आ जाएगा। जो अच्छा समय आया है, खुशियां हैं, वो थोड़े समय के लिए हो सकता है, फिर हो सकता है बाद में और परेशानियां आने। तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अ 9 डेज वंडर। इसको इंग्लिश में बोलेंगे अ 9 डेज वंडर। 9 दिन, 9 दिन का आश्चर्य। सांप के सपोले ही होते हैं। सांप के बच्चे सपोले ही होते हैं, मतलब जैसा बाप है वैसा बेटा, जैसी औलाद जो है माता पिता वैसी उसकी औलादें होंगी। तो यहाँ इंग्लिश में इसको बोला जाएगा एज द क्रो सो द एग बी। एज द क्रो सो द एग बी। सांप के सपोले ही होंगे। एज द क्रो सो द एग बी। संतोष ही परम धन है। जब जिसके पास संतोष आ जाता है उससे बड़ा धनवान कोई नहीं है, क्योंकि उसको फिर कुछ नहीं चाहिए। तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा अ कंटेंटेड माइंड इज कंटेंटेड फीस्ट। अ कंटेंटेड माइंड इज कंटेंटेड फीस्ट। यहाँ कंटेंटेड का मतलब होता है संतुष्ट। ठीक है,
बद अच्छा, बदनाम बुरा। बद बुरा होना अच्छा है, लेकिन बुरा नाम होना और खराब है। खराब तो दोनों ही है, लेकिन अगर नाम किसी का खराब हो जाता है, बुरा है लेकिन बुरा तो बुरा ही है, लेकिन अगर उसका नाम खराब भी हो जाता है, अच्छे आदमी का भी नाम खराब हो सकता है, तो उसके लिए और मरना हो जाता है ना। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे, अ बैड मैन इज बेटर देन बैड नेम। अ बैड मैन इज बेटर देन अ बैड नेम। आगे है, क्या बूढ़े तोते भी पढ़ते हैं? An old dog will learn no tricks. An old dog will learn no tricks. नोट कर ले, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अगर आपने पूरा ये वीडियो देखा है तो बहुत समझ में आएगा और बहुत इंटरेस्टिंग है, रुचिपूर्ण है। और आप इसको देखिए, अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए, ठीक है ना। जब तक सांस तब तक आस, एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ देयर इज होप। जब तक सांस तब तक आस, एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ देयर इज होप। अंधों में काना राजा, अ फिगर अमॉन्ग सिफर्स। सिफर होता है शून्य, जीरो। शून्य तो जीरो से भी वैल्यू नहीं होता, लेकिन वहां कोई फिगर आ जाएगा 1 2 3, उसकी वैल्यू हो जाती है। जैसे अंधों में काना राजा, सभी अंधे, उसमें एक आंख वाला काना आ गया तो समझ लो वहां पे उसको दिख रहा है, कुछ तो दिख रहा है उसको, तो उन सब में वो बॉस हो जाता है, राजा बन जाता है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे, अ फिगर अमंग सिफर्स। तो दीज आर सम इंटरेस्टिंग इंग्लिश प्रोवर्ब्स, and if you are able to learn them, you can speak them well, you can write them। और आगे अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आएगा और टॉपिक्स आएंगे मेरे, इसमें आपको और नॉलेज मिलने वाली है। तो जुड़े रहिए इंग्लिश मंथन क्लास के साथ। और आप पूरा वीडियो, इसके हमने प्लेलिस्ट में बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डाल रखे हैं। ग्रामर से रिलेटेड हैं, ट्रांसलेशन है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, और वोकेबलरी है। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के और भी क्लासें हमने अपलोड की हुई है, तो आप अगर इसको सीखना चाहते हैं तो इसको सीख सकते हैं। आप देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सब कुछ मिलेगा। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।